क्या रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ गोल की टर्निंग पिच पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज क्रिकेट की दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी? तीसरे दिन जब गेंद जडेजा के हाथ में आई तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए हर गेंद एक नई चुनौती बन गई। एक तरफ मुश्किल पिच, दूसरी तरफ जडेजा की सटीक फिरकी और ऊपर से लगातार विकेटों का दबाव। जडेजा ने सिर्फ 2 विकेट लेकर ही मुकाबले का रुख नहीं बदला, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 40 से ज्यादा रन का बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट बज 12। आज का मैच है उस प्रदर्शन की जिसमें अनुभव, नियंत्रण और आक्रामक गेंदबाजी तीनों एक साथ नजर आए। भारत और श्रीलंका के बीच गोल के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा प्रभाव डाला कि श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही सबसे ज्यादा निगाहें पिच पर थीं। गोल की पिच पहले से ही गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जा रही थी और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा था, स्पिन गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां और दिलचस्प होती जा रही थीं। ऐसी पिच पर एक गेंद हल्की सी रुक कर आ सकती है, दूसरी गेंद टर्न ले सकती है और तीसरी गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल अलग तरह से परेशान कर सकती है। यही वह परिस्थिति थी जिसका फायदा रविंद्र जडेजा ने उठाया। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ गेंद को घुमाना नहीं है, बल्कि एक ही जगह पर लगातार गेंद डालकर बल्लेबाज को गलती करने के लिए मजबूर करना है। जब बल्लेबाज के पास रन बनाने के विकल्प कम हो जाए, तब दबाव खुद उसके खिलाफ काम करने लगता है। श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दिया। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण लगातार दबाव बनाए हुए था और जडेजा को गेंद मिलते ही श्रीलंका की बल्लेबाजी के सामने एक नई परीक्षा शुरू हो गई। भारत को जरूरत थी कि वह विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाए और जडेजा ने इसी मौके को अपने अंदाज में भुनाया। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, टेस्ट क्रिकेट में 2 विकेट सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट नहीं होते। अगर वे विकेट महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के हो और लगातार मिले तो पूरी पारी की दिशा बदल सकती है। यही कारण था कि जडेजा के दोनों विकेट मुकाबले के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। स्क्रिप्ट में भारत की पहली पारी का पूरा स्कोर, बड़े शॉट्स और प्रमुख साझेदारियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहां किसी भी अतिरिक्त स्कोर का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन तीसरे दिन का असली फोकस भारत की गेंदबाजी और खासकर रविंद्र जडेजा के प्रभाव पर रहा। जडेजा ने गेंद संभाली और श्रीलंका की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना शुरू किया। उनकी गेंदबाजी में गति और सटीकता का शानदार मिश्रण दिखाई दिया। कभी गेंद बल्लेबाज के पैड के पास पहुंच रही थी, कभी बल्ले का किनारा तलाश रही थी और कभी बल्लेबाज को आगे बढ़कर खेलने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर आया वह मौका जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा 21 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान के क्रीज पर मौजूद रहने से श्रीलंका को उम्मीद थी कि वह पारी को संभाल सकते हैं और भारतीय गेंदबाजों के दबाव को कम कर सकते हैं। लेकिन जडेजा की योजना बिल्कुल अलग थी। उन्होंने गेंद को ऐसी जगह पहुंचाया जहां बल्लेबाज से गलती होने की संभावना बढ़ गई और धनंजय डी सिल्वा अपना विकेट गंवा बैठे। KL राहुल ने कैच पूरा किया और 21 रन पर श्रीलंकाई कप्तान को पवेलियन लौटना पड़ा। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह श्रीलंका की बल्लेबाजी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कप्तान के आउट होने से टीम के ऊपर मानसिक दबाव अचानक बढ़ गया। भारतीय खेमे में ऊर्जा बढ़ी और जडेजा को भरोसा मिलने लगा कि आज वह कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जडेजा यहीं नहीं रुके। अगली बड़ी चुनौती श्रीलंका के निचले क्रम से आई। केशरा नवांता क्रीज पर आए और उनके सामने भारतीय गेंदबाजी का दबाव पहले से मौजूद था। जडेजा ने बल्लेबाज को ज्यादा समय नहीं दिया और फिर अपनी फिरकी से हमला कर दिया। केशरा नवांता सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस बार शुभमन गिल ने कैच पूरा किया और जडेजा को अपना दूसरा विकेट मिल गया। एक तरफ धनंजय डी सिल्वा 21 रन पर आउट हुए और दूसरी तरफ केशरा नवांता सिर्फ 2 रन पर पवेलियन लौटे। लगातार 2 विकेट मिलने का असर साफ दिखाई दिया। टेस्ट क्रिकेट में जब एक गेंदबाज लगातार विकेट हासिल करता है तो विपक्षी बल्लेबाजों के दिमाग में दबाव बढ़ जाता है। उन्हें हर गेंद पर यह डर रहता है कि अगली गेंद कहीं उनकी पारी का अंत न कर दे। यही क्रिकेट का मानसिक खेल है। बल्लेबाज रन बनाने के लिए खेलता है, लेकिन जब विकेट गिरने लगते हैं तो उसका पूरा ध्यान